ये बात है उस टाइम की जिस टाइम पे मेरे पास ब्लड रेवन एक्स सूट नहीं हुआ करता था। गेम में सिर्फ एक ही एक्स सूट था, फेरो। वो भी भाई हमारे मैच में पहली बार ये रोमन नाम का बंदा फेरो एक्स सूट को मैक्स करके आ गया था हमारे मैच में, और यहाँ पे हमारी फाइनली उससे फाइट भी होने वाली थी। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि मैं इस बंदे को मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताओ कि फेरो वर्सेस साइबर में कौन जीतने वाला है। और भाई एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये गेम खत्म होने के बाद ये रोमन नाम के बंदे की मुझे रिक्वेस्ट भी आने वाली है, तो आप लोग समझ जाओ। और इस गेम में जो किल्स होंगे, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, 30+ किल्स होने वाले हैं इस गेम में। अब ये गेम प्ले मेरा 1 महीने पहले का है। उस टाइम पे मैंने ये गेम प्ले नहीं डाला था। आप लोग को सबको पता होगा चैनल और इंस्टा को लेके मेरा क्या पंगा हुआ था, लेकिन फाइनली आज मैं आप लोग को ये गेम प्ले दिखा रहा हूँ। और भाई ये गेम प्ले देख के आप लोग को लिटरली गूज बम्स आने वाले हैं। तो जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई पहली बार होगा फेरो मैक्स, वो भी वर्सेस साइबर। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा पहला क्लच कंप्लीट होती है इस गेम का। और ये तो बस शुरुआत है गाइज, अभी तो आप लोग देखते जाओ। भाई ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे बंदों के साथ फाइट होने वाली है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इतनी खतरनाक रोटेशंस। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ये बंदा निहत्था था, तो इससे बात कर रहा था विक्की। तो हम लोगों ने इससे बात की, यहाँ पे इसके साथ स्टिकर खेल ही रहे थे कि उसी टाइम पे भाई दूर दराज से एक बग्गी आती। यहाँ पे मैंने इसको बोला माइक ऑन कर ले, माइक ही नहीं ऑन कर रहा था बंदा, बोला था नहीं ऑन करूंगा मैं। तो मैंने इसको बोला कि भाई विक्की इसको बोलता है चिकन खा लो। उसी टाइम पे आ गई बग्गी। अब हमने इस बंदे से पूछा कि क्या ये जो बंदे आए हैं इसके टीममेट है, तो इसने बोला कि नहीं इसके टीममेट्स नहीं है। तो मैंने कहा चलो फिर इसको भरते हैं। अलग ही टीम का है ब्रो, ये आपके टीममेट है भाई, आपके टीममेट है क्या? अब यहाँ पे मैं सिंगल टैप दे रहा था, मुझे टैप की आदत नहीं भाई। M4 होती तो अभी तक तो भर दिया होता, लेकिन M16 कमजोर थी। तो मैंने यहाँ पे बिक्की से मिनी ली, और फिर मिनी मिलने के बाद देखो चलो यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। इसे तो मार के जाओ। अब इसके जो दूसरे टीममेट थे वो ये रहे, एक गोली लगी, लेकिन ये बंदा फाइनली वहां तक पहुंच गया। और ये अब अपने मेंबर को बचाने ही वाला था। मैंने विक्की को बोला कि चल भाई आजा उड़न तस्तरी में चलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम इन बंदों से फाइट ले रहे होंगे, भाई साहब एक और गाड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे भाई काफी दिनों के बाद आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये थर्ड एनिवर्सरी का मैच है। तो थर्ड एनिवर्सरी की वीडियोस तो अभी 1 महीने ओल्ड हो गई हैं, लेकिन होप सो आप लोग को आज के गेम प्ले पसंद आएगा। क्योंकि भाई आज के जो ही गेम प्ले है ना, तबाही भरा, लिटरली गूज़बम्स आने वाले हैं आप लोग को। और जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। वहाँ पे देखो उसके टीममेट ने स्मोक कर लिया था, और यहाँ पे वो तीनों बंदे भाग रहे थे स्मोक करके, लेकिन इनको पता नहीं था कि भाई पीछे से इनकी बजाने में आ चुका हूँ। अब ये बंदे बॉट मारने में लगे थे। और भाई साहब बहुत ही स्मूथ तरीके से एक और स्क्वाड वाइप। और इसके बाद यहाँ पे विक्की मार्क करता है कि वहां पे बॉट शायद नॉक पड़ा हुआ था, क्योंकि विक्की ऊपर हवा में था। तो भाई साहब ये वाला 1v4 आप लोग को कैसा लगा? मतलब भाई बंदों को महसूस तक नहीं हुआ कि किसी ने पीछे से भर दिया उनको। तो ऐसे स्मूथ तरीके से आप में से कितने लोगों ने थर्ड एनिवर्सरी या सेकंड एनिवर्सरी में बंदों को भरा है, कमेंट करके बताओ। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई अपनी रानी मिल गई M416। अब बस 6x चाहिए था, उसके बाद तो भाई फिर देखो M4 और 6x का क्या ही स्प्रे होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे बॉट भैया आ गए, और मुझे उम्मीद है कि इनके पास मुझे 6x मिल ही जाएगा। और भाई साहब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हमेशा बॉट लोग भगवान का रूप होते हैं। आपको M416, 6x और सारी काम की चीजें देते हैं भाई। मतलब नॉर्मल बंदों से भी अच्छे तो बॉट होते हैं, इनको मारो बड़े आराम से पिल जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारी लूट भी आपको दे जाते हैं। फिलहाल के लिए सामने दूर से एक बॉट टैप किए पड़ा था, और जैसे ही मैं इस बॉट को भरता हूं भाई, अब यहाँ पे बारी आ चुकी थी एक नए स्क्वाड की एंट्री की।
यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लूट पाट करते हैं। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसे, ये देखो ये रोमन ना भाई, ये आ गया फेरो वाला बंदा। और यहाँ पे मुझे पता चला पहली बार कि भाई इसके पास फेरो आउटफिट भी है, क्योंकि वहां तो 100 आरपी था। अब ये स्प्रे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वो गिरा दिए। अब भाई वहां रोमन अपना फेरो आउटफिट के साथ चमकाने में किल फीड लगा हुआ था, और यहाँ पे मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मैं भी भाई अपनी M4 फुल लगा के आया था आज, और मैंने भी भाई किल फीड पूरा का पूरा चमका के रख दिया। अब यहाँ पे एक नॉक बंदा था, एक्चुअली में इसको मैंने ही नॉक किया था स्टार्टिंग के टाइम पे। तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताओ कि ज्यादा किल फीड किसने चमकाया, मैंने या फिर भाई फेरो वाले बंदे ने। अब फिलहाल के लिए हम यहाँ अपार्टमेंट्स में आते हैं, और यहाँ पे भाई जो बंदे कैंप कर रहे थे मतलब पूछो मत। अब ये बंदे लिटरली हमारा 5 मिनट वेस्ट किए। इनको बहुत देर तक हम लोगों ने ट्राई किया कि नीचे आ जाए नीचे आ जाए, मगर ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई। और फाइनली बहुत देर तक हम लोगों ने ऊपर नीचे इनके साथ किया, और मेरा अब हो रहा था दिमाग खराब। यहाँ पे भाई विक्की ने डाला ESP हैक, और यहाँ पे 2 बंदे दिख गए। अब देखो इन दोनों को कैसे भरते हैं। फटा बहुत क्लोज मर गया कुछ। अब मैंने यार सारी की सारी IQ लगा दी इन बंदों को भरने में नेट से। एक लेफ्ट है राइट है। और फाइनली इन कैंपर से पीछा छूटा भाई। मतलब ग्रेनेड देख रहे हो कैसे कैसे ग्रेनेड फेंक रहा था भाई, इधर टकरा के उधर टकरा के, लेकिन ये बंदे भाई ग्रेनेड की चपेट में आ ही नहीं रहे थे। अभी गॉडजिला वाले क्रिस्टल्स होते तो ये बंदे भर जाते। अब जैसे यहाँ पे नीचे जंप करता हूँ, मैं हील कर ही रहा था कि एक बंदे के फुट्स आए। पहले तो लगा कि भाई ये बंदा बॉट है, लेकिन जब इसने मूवमेंट किया तो पता चला भाई ये बंदा ही है, किसी दूसरी टीम का इधर उधर भटक रहा था नंगा पुंगा होके। अब फाइनली वहां पे हमें उसके टीममेट्स नहीं मिले, तो यहाँ पे चली थी फ्लेयर सामने की तरफ। अब यही वो टाइम है जब भाई साइबर वर्सेस फेरो होने वाला था। तो यहाँ पे हम आते हैं, सामने की तरफ फ्लेयर चली थी, और डेफिनेटली फ्लेयर में बहुत सारे बंदे आने वाले थे। यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक करके फिनिश करने का ट्राई किया, और दूसरे वाले को डैमेज दिया, जिसकी लोकेशन मैंने अपने टीममेट को दे दी। और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप गिर रहा था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि भाई फेरो जरूर आएगा यहाँ पे। आप लोग को क्या लगता है, फेरो आएगा या फिर नहीं आएगा? फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पीछे की तरफ बग्गी लेने अपनी जा ही रहा था कि यहाँ पे मेरे टीममेट ने बताया कि ओपन में कोई बंदा भाग रहा है। अब जैसे ही मैंने इस डासिया को देखा, मैं समझ गया भाई एंट्री हो चुकी है रोमन की। तो यहाँ पे वो भी बंदों को भर रहा था और मैं भी बंदों को भर रहा था। सबसे पहले तो मैंने अपना नॉक वाला किल सिक्योर किया, और उसने भी आई थिंक सो 2-3 बंदे मार ही दिए थे। तो यहाँ पे मैंने विक्की को बोला कि बग्गी लेके आ, और हम लोग सीधे चलेंगे भरने को। अब यहाँ पे जो इसके टीममेट थे वो पीछे की तरफ से भाई इसको पूरा कवर फायर दे रहे थे। तो सबसे पहले तो जो कवर फायर देने वाले इसके टीममेट थे उनको मैंने भरना चालू किया, और एक टीममेट को यहाँ पे भरा। अब यहाँ पे टाइम आ गया था, क्योंकि अच्छे प्लेयर थे काफी ज्यादा ये लोग भी। तो मैंने विक्की को बोला कि डायरेक्ट ना घुसा के हम लोग पीछे जाएंगे पहले, और वहां पे पूरा का पूरा सिक्योर करेंगे एरिया पीछे का, और उसके बाद देखेंगे कि कितने बंदे बचे हुए, और फिर ही रश करेंगे।
अब यहाँ पे सेकंड एनिवर्सरी वाला घोड़ा अपने टीममेट की जान बचाने आ रहा था, तो भाई इससे पहले कि वो बचा पाता मैंने इसे भर दिया। अब सामने की तरफ 1 या 2 बंदे बचे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे एक टीम फिनिश हो चुकी है, लेकिन वहां पे अभी भी बंदे जिंदा थे। तो यहाँ मैंने स्मोक किया राइट वाली गाड़ी पे और विक्की को बोला कि तू गाड़ी लेके जा और घुमा स्क्वाड हाउस के चारों तरफ, और मैं बग्गी लेके दूसरी जगह से जाऊंगा। अब ये भाई 2 कार स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है जब भी आप रश कर रहे हो, क्योंकि बंदे आप पे एक जगह पे फायर नहीं कर पाते, दोनों जगह पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अब मैंने यहाँ पे आके गाड़ी रोकी और विक्की पीछे लेके चला गया गाड़ी। एक ग्रेनेड, दूसरा ग्रेनेड, अब यहाँ मेरे ग्रेनेड खत्म हो गए थे और यहाँ पे ऊपर भाई 2 टीम थी, मतलब देख रहे हो 2 टीम थी अलग अलग, जिसमें से एक बंदा फिनिश हो गया और यहाँ पे जो 2 अलग अलग बंदे थे फेरो आउटफिट वाले बंदे जो टीममेट थे भाई, उनमें से एक तो भूज गया मौली से। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से ग्रेनेड लिया, एक ग्रेनेड यहाँ पे फेंका जहाँ पे फेरो वाला था, तभी पीछे पे हम पे फायर हुआ पीछे से बाइजन से। भाई क्या ही खतरनाक फाइट चल रही थी। अब यहाँ पे सामने की तरफ मुझे कंफर्म पता था कि यहीं पे है फेरो, और मुझे कुछ भी करके आज इस फेरो की भरना था। और इसी के साथ भाई फेरो वर्सेस साइबर की इस घमासान युद्ध, एक जंग में साइबर जीत चुका है। और अब आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो लोग भी नए हो, ऐसे ही कमाल के गेम प्लेस देखने के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से आई सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। भाई यहाँ पे मैंने इसको मार के थोड़ा सा इमोट उमोट तो बनता है ना भाई, क्योंकि वो फेरो वाले बंदों को कहाँ रोज रोज थोड़ी आते हैं मैच में। और उसके बाद ये बाइजन वाला बंदा हीरो वाली एंट्री करता है, तो अब हीरो को 0 बनाने का टाइम आ गया। और यहाँ पे इसी कमाल के स्प्रे के साथ बूम हो जाता है बाइजन वाले भैया के साथ। और इसी बात पे एक और लाइक तो बनता है, क्योंकि पीठ पे वॉर करने वाले बंदों के साथ यही होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बग्गी वग्गी लेके निकलते हैं। यहाँ पे मैं विक्की को बोलता हूँ तू अलग गाड़ी लेके चल, मैं अलग गाड़ी लेके चलता हूँ। यहाँ पे रहता है एक बंदा, अब इन बॉट भैया वाली शकल के, मतलब ऐसे बहुत सारे बंदों को होता है ना चस्का की बॉट की आउटफिट पहन लेंगे फिर चूतियां काटते रहेंगे। तो भाई ऐसे ही भाई अच्छी लॉबी में ऐसे ही बंदे रहते हैं भाई, बॉट का आउटफिट पहन के आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी थोड़ा कमजोर प्लेयर रहते हैं उनको भाई आउटफिट वगैरह पहनना अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रो प्लेयर्स रहते हैं वो तो भाई बोलते नहीं हम तो भाई बॉट ही बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे गिरता है ड्रॉप, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब वहाँ पे सामने की तरफ मुझे एक भाई बंदा टहलता हुआ नजर आ रहा था पत्थर के पीछे, लेकिन स्कोप ओपन करते ही वो बंदा गायब हो जा रहा था। अब भाई यहाँ पे 2 से 3 बार क्या फाइट होती है भाई साहब। 1 HP, मरने वाला हूं मैं। भाई सबसे पहले तो इस सांप को ढसा मैंने। अब मुझे ऐसा लगा था कि बस हो गया यहाँ पे खेल खत्म, पैसा आ जाए, अब कोई नहीं बचा होगा। तो बड़े आराम से मैं लूट रहा था कि उसी टाइम पे विक्की बोलता है कि अभी और बंदे हैं। अब भाई साहब उस बंदे को भी हम लोगों ने अच्छा खासा डैमेज दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं हील करता हूँ। अब जैसे मेरा हील होगा मैं पीछे की तरफ भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रेनेड आएगा ही आएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे पीछे पहुंचता हूँ बूम, ग्रेनेड आ जाता है। तो यहाँ मैंने विक्की को बचाने के लिए और कवर देने के लिए एक स्मोक की वॉल बना दी, स्मोक की स्मोक। और विक्की को भी मैं बोलता हूँ कि पीछे आ जा जल्दी से, क्योंकि वो बंदे कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रेनेड किया जंप करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ विक्की को बोलता हूँ कि आ जा जल्दी से, गाड़ी में बैठ जा, हम लोग ही चलते हैं उस बंदे के पास, ये कहीं पे लेटा होगा पक्का। और तभी यहाँ पे देखो भाई क्या जिगल जिगल की फाइट हुई यहाँ पे।
अब यहाँ पे सामने की तरफ से एक बंदे के फुट सुनाई दे रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि वो पास वाले पेड़ पे है या दूर वाले पेड़ पे। मैंने यहाँ पे दोनों साइड ग्रेनेड फेंके, लेकिन वो बंदा तो ना पहले ना दूसरे बल्कि तीसरे पेड़ के पीछे था। एंड इसी के साथ एक और कमाल की स्क्वाड खत्म। अभी वो जो फेरो आउटफिट वाला बंदा है वो हम लोग को एक्सपेक्टेड कर रहा होता है और लिटरली उसकी किल देख के पूरी फट जाती है। और भाई वो मेरे को और विक्की को रिक्वेस्ट भी भेजता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम बग्गी से जा रहे थे कि तभी यहाँ पे हमें लास्ट बंदा स्पॉट होता है, सांप का दूसरा रूप, नागिन, नाग। और जैसे मैंने इसे देख लिया, मैंने विक्की को बोला कि भाई आ जा जल्दी से, इसको पैन करेंगे, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन पैन करेंगे। तो यहाँ पे विक्की आता है सामने की तरफ और विक्की को मैं बोलता हूँ गाड़ी घुमा, मैं इसके पास जाऊंगा। इधर है, अच्छा मेरे आगे ही तो है। अरे हल्का सा डैमेज दिया भैया को ताकि पैन से मारने में आसानी हो। ईएसपी से पता चल गया कहाँ पे है, गाड़ी का कवर लिया और ये बंदे को ब्लॉक कर दिया जिससे मुड़ ना सके। एंड ले खत्म, टाटा बाय बाय। और इसी के साथ एक कमाल का डिलीशियस चिकन डिनर। अब गाइज आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मुझे तो पूरा यकीन है कि आप लोग को आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई साहब मज़ा आया कि नहीं, आप में से कितने लोगों ने फेरो को मारा है, आपके गेम में आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सायनारा। एंड गाइस आई एम द मिस्टीरियस बॉस हियर एंड आई एम साइनिंग आउट एंड गाइस लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।